स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC एंड एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ADB, और ये सब हमको प्रूव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो हम देखिए जब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एंगल BCD दैट मीन्स आपको ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं, और ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं, और इतनी जानकारी गिवन है। इसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और उसके बाद ये दोनों चीज एक्सप्रेशंस को भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए ये जो गिवन डेटा है हमें इसकी जरूरत है। जरूरत क्यों है मैं बताता हूं अभी। देखिए ये आप एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। और एंगल BCA, ठीक है, एंगल BCA इज इक्वल टू है आपका एंगल ADB। इसको आप इक्वेशन 2 कंसीडर कीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप क्या करिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 + 2 जब करेंगे क्या हो जाएगा, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCD प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल ADB। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये आपका क्या है, एंगल BCD और एंगल BCA, ये मिला करके क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया। बात समझिए, ये वाला एंगल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों ही ट्राइंगल्स को जरा अलग अलग बना देता हूं। देखिए एक ये ट्राइंगल आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा आपको जो ट्राइंगल मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, और जो आपका एंगल ADC है, एंगल ADC और एंगल ADB मिला करके ये क्या हो जाएगा, एंगल CDB हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं क्या कर दे रहा हूं, इन दोनों का जो सम है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BDC। ठीक है, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको प्रूव कर दिया आपने, और ये चीज आपको ऑलरेडी गिवन है। दैट मीन्स अब आप ये कह सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो गया। दैट मीन्स ये और ये एंगल आपका इक्वल हो गया। ओके, और गिवन में क्या है, ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल ही दे रखे हैं। तो ठीक है, इसको आप दोबारा लिख लीजिए, एंगल BCA। ठीक है, एंगल क्या है, एंगल आपका है ये आपका ACD, आपका एंगल क्या है एंगल BCD। ठीक है, BCD। ठीक है, एंगल BCA इज इक्वल टू BCA। ठीक है, नहीं, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC। तो हमने क्या किया है, हमने ट्राइंगल ACD में लिया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख दे रहे हैं एंगल ADC इज इक्वल टू जो आपका ये एंगल है। ठीक है, दैट मीन्स ये एंगल ADC इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD। ठीक है, तो इसको मैंने वही बस रिवर्स करके लिख दिया है। जो आपकी इक्वेशन 1 है इसको मैंने रिवर्स कर दिया है। दैट मीन्स ये क्या है कि मैंने RHS को पहले कर दिया है और LHS को बाद में कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गिवन।
और क्या है आपका सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी। ये क्या है, ये साइड दोनों में कॉमन है, सी डी इज इक्वल टू सी डी, ये आपका क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये बस खाली समझाने के लिए बनाया था। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए सी डी is congruent to the triangle ACD is congruent to the triangle, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल BDC। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया, तो प्रूव्ड कर दीजिए। ओके, अब जब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो ये जो दोनों साइड हैं ये आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, तो आपका सेकेंड पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC। ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम CPCT प्रूव्ड। ये भी बात आपकी प्रूव हो गई। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में आपका ये जो एंगल A है इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम CPCT प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।